आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 1 हमारी पृथ्वी। संसार में पाए जाने वाले सभी जीवधारी होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य आदि पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी पर मैदान है, मरुस्थल है, पहाड़, नदियाँ, झील और महासागर भी हैं, जिनसे जीवधारी की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है, क्योंकि पृथ्वी पर क्या है, जीवन है। पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोल है या चपटी है? एक समय में हम इसका एक छोटा भाग भी देख सकते हैं, जो हमें सपाट दिखाई देता है। पूरी पृथ्वी को एक साथ देखने के लिए हमें इससे बहुत दूर अर्थात पृथ्वी के वायुमंडल से आगे अंतरिक्ष की यात्रा करनी पड़ती है। आपने सुना होगा कि कई देश रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष यान में मनुष्य को पृथ्वी से दूर भेजते हैं। उन्हें अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा खींचे गए पृथ्वी के चित्रों को देखने से पता चलता है कि पृथ्वी के आकार में गोल है। पृथ्वी जो है आकार में कैसी है, गोल है। ये हमको कौन बताता है? अंतरिक्ष यात्री बताते हैं। पृथ्वी ठोस अथवा खोखली है। हाँ, आप जान चुके हैं कि पृथ्वी गेंद के समान गोल है, किंतु क्या यह गेंद के समान खोखली भी है? वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि पृथ्वी खोखली न होकर ठोस है। पृथ्वी क्या है? खोखली नहीं है, बल्कि कैसी है? ठोस है। लेकिन इसकी सतह समतल व चिकनी नहीं है। यह कहीं पर ऊंची है, मतलब वहाँ पहाड़ है, और कहीं पर नीची है, मतलब वहाँ क्या है, घाटियाँ हैं। कल्पना कीजिए, यदि पृथ्वी को काटा जाए तब इसकी आंतरिक संरचना कैसी दिखाई देगी, है ना? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर ये चित्र देख रहे हैं। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। ये बीच का जो काला वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं आंतरिक कोण। और ये जो पीला वाला भाग दिखाई दे रहा है, काले के बाद वाला, इसको हम बोलते हैं बाह्य कोण। उसके बाद ये वाला भाग जो है, पीले के बाद का ये वाला भाग, और ये नीले रंग का जो भाग है, इसको हम बोलते हैं प्रावार। और सबसे लास्ट वाले भाग को हम कहते हैं भूपर्पटी। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है 3 प्रमुख परतों से बनी हुई है, यानी 3 परतों में बटी हुई है आंतरिक संरचना। पहला भूपर्पटी, दूसरा प्रवार और तीसरा क्रोड। क्रोड जो है वो 2 प्रकार के 2 भागों में बटे हैं, एक बाह्य क्रोड और दूसरा आंतरिक कोण। क्रोड जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, एक बाह्य क्रोड और दूसरा आंतरिक क्रोड। मतलब पृथ्वी की कितनी संरचना है? पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, पहला भूपर्पटी, प्रवार और क्रोड। हम भूपर्पटी के बारे में नहीं जाएंगे। भूपर्पटी सबसे बाहरी भाग होता है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, जिसमें महाद्वीप है, महासागर स्थित है, भूपर्पटी अथवा भूतल कहलाती है। भूपर्पटी में जीवधारियों को जीवित रहने और वृद्धि के लिए आवश्यक सभी पदार्थ जैसे वायु, जल, भोजन, मिट्टी तथा खनिज उपलब्ध होते हैं। भूपर्पटी में ये सभी चीज़ें मिलते हैं जीवधारियों को जीवित रहने के लिए। इनकी ऊपरी परत पर मृत पौधे, जंतुओं के सड़े गले अवशेष भी होते हैं, जिसके कारण यह उपजाऊ होती है। विभिन्न खनिज जैसे लोहा, एल्यूमीनियम, तांबा, कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें आदि इस परत से ही प्राप्त होते हैं, जिनसे हमारे जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। दूसरा भाग है इसका प्रवार। भूपर्पटी के नीचे गर्म पिघली चट्टानों से बनी मोटी जो परत होती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रवार। ये वाला भाग जो है, वो कहलाता है प्रवार। यह पृथ्वी की मध्य परत होती है, मतलब बीच की परत है। इसमें पिघली हुई चट्टान विभिन्न गैसों से ही पाई जाती है। अगला है क्रोड। क्रोड को हम लोग पढ़े 2 भागों में बटा है, एक बाह्य क्रोड और दूसरा आंतरिक क्रोड। तो प्रवार के नीचे अर्थात पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या है? क्रोड कहलाता है। यह भाग प्रवार से भी अधिक गर्म है। ऐसा माना जाता है कि इसके केंद्रीय भाग में लोहा, निकिल धातु ठोस रूप में है, जबकि बाहरी भाग में लोहा पिघले रूप में पाया जाता है।
अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी का क्षेत्र। ग्लोब अथवा पृथ्वी के नक्शे को हम देखते हैं। हम इसमें देखते हैं कि पृथ्वी के सबसे बड़ा भाग जो है वो नीला रंग का दिखाई देता है। हमने भूगोल में पढ़ा है कि नक्शे तथा ग्लोब जिन स्थानों को नीला रंग से दिखाया जाता है वहाँ पर क्या होता है, पानी होता है। ग्लोब के ऊपरी सिरे तथा निचले सिरे को देखिए, ये भाग हमको सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। सफ़ेद रंग यह बताता है कि पृथ्वी का यह भाग जो है बर्फ़ से ढका हुआ है। नीला रंग क्या बताता है, पानी है वहाँ। और नक्शे का सफ़ेद भाग क्या कहलाता है, बर्फ़ है वहाँ। आप जानते हैं बर्फ़ जमा हुआ पानी होता है। पृथ्वी में जल, समुद्र, झील तथा नदियों में द्रव रूप में एवं ध्रुवों पर ठोस रूप में पाया जाता है। द्रव एवं ठोस जल युक्त यह क्षेत्र पृथ्वी का जलमंडल कहलाता है, जहाँ पर क्या होता है, पानी होता है। अब ग्लोब नक्शे को फिर से देखिए। नीले या सफ़ेद रंग को छोड़कर पृथ्वी की सतह का शेष भाग पीले, भूरे और हरे रंग का दिखाई देता है। ये वे भाग होता है जिन्हें हम जमीन या भूमि कहते हैं। इन पर कहीं पहाड़ है तो कहीं पर खाई है तो कहीं पर मैदान है। पृथ्वी के इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। तो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 3/4 भाग जलमंडल एवं 1/4 भाग स्थल मंडल है। अब यह बताइए कि पृथ्वी की सतह पर पानी अधिक है या जमीन अधिक है। हमने पढ़ा है कि पृथ्वी के चारों ओर क्या है, हवा है। हमें हवा दिखाई नहीं देती, किंतु जब वह बहती है तब हम उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के घेरे को हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की मोटाई पृथ्वी के आकार की तुलना में कम होती है। वायु किससे बनी है? वायु जो है वो 90%, वायु में 99% भाग लगभग 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। वायु जो है वो 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। वायु में मुख्यतः 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन गैस होती है और शेष 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूल के कण और अन्य गैसें पाई जाती है। अब हम यहाँ पर एक क्रियाकलाप देख रहे हैं। ये हम लोग कभी अपने घर में भी देखे हैं कि हम एक गिलास में हम बर्फ़ का टुकड़ा लेते हैं और कुछ समय के बाद हम ये देखते हैं कि गिलास के बाहरी भाग में पानी की छोटी छोटी बूंद दिखाई देती है थोड़ी देर के बाद में। तो इससे ये पता चलता है कि वायु में जलवाष्प उपस्थित है। गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आकर वायु जो है वो ठंडी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप कुछ जलवाष्प पानी की छोटी छोटी बूंद में बदल जाती है, जो हमें गिलास के बाहरी दीवार पर दिखाई देती है। अब आगे का जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।